आर माधवन ने फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा ली। निर्माता भी हैं, निर्देशन भी उनका ही है, कहानी, पटकथा, संवाद भी लिख डाले और फिल्म में लीड रोल भी निभाया है। यह भार फिल्म में नज़र आता है। एक अभिनेता के रूप में तो वे प्रभावित करते हैं, लेकिन इस विषय पर एक अच्छा लेखक और निर्देशक कमाल कर सकता था। जैसा कि फिल्म के नाम से ही जाहिर है, यह मूवी नंबी नारायणन पर आधारित बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। नंबी नारायणन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने देश के लिए विज्ञान के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया, लेकिन बाद में उस पर देश के साथ गद्दारी के आरोप लगे। मामला अदालत तक पहुंचा, परिवार के साथ बदसलूकी हुई। हालांकि बाद में नंबी नारायणन को अदालत ने बेकसूर ठहराया और उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया। फिल्म यह दर्शाती है कि किस तरह से एक सीधे साधे इंसान को लोग बुरी तरह से प्रताड़ित कर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट 2 भागों में बटी है। इंटरवल से पहले वाला भाग नंबी की इंटेलिजेंसी और उपलब्धियों पर केंद्रित है कि किस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी वे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। इंटरवल के बाद दिखाया गया है कि नंबी के साथ साजिश होती है, किस तरह उनका परिवार मुसीबतों से घिर जाता है। गद्दारी का आरोप लगाते ही हाथ जोड़ने वाले लोग उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। आमतौर पर जो बात समझने में कठिन होती है उसे हम कहते हैं ये तो रॉकेट साइंस है। ये बात फिल्म के पहले भाग पर भी लागू होती है। माना कि फिल्म एक ऐसे वैज्ञानिक पर है जो रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का उपयोग किया गया है मानो हम फिजिक्स का कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हों। नंबी और उनके साथी की जो बातें हैं वो ज़्यादातर दर्शकों के सिर से ऊपर से निकल जाती हैं। समझ में ही नहीं आता कि नंबी और उनके साथी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वे क्या बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। बेहतर होता कि इन बातों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता ताकि दर्शकों को सारी बातें समझ में आती। मोटी मोटी बातें समझ में आती है कि नंबी ने नासा को ऑफर ठुकराया था। वे लिक्विड प्रोपल्शन के एक्सपर्ट थे। फ्रांस में उन्होंने वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी ली थी। बदले में 52 भारतीय वैज्ञानिकों ने फ्रांस में काम किया था। नंबी ने रोल्स रॉयल्स के सीईओ से अरबों रुपये का प्लाट मुफ्त में लिया था। कूटनीति के बल पर रसिया से कुछ इंजन अमेरिकियों के नाक के नीचे से लेकर भारत आए थे। इनमें से कुछ ज़्यादा प्रसंग उम्दा हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। नंबी पर जब गद्दारी के आरोप लगते हैं तो यहाँ भी बातें स्पष्ट नहीं होती। किसकी यहाँ साजिश है, ये सब क्यों और अचानक कैसे हुआ, नंबी को बाद में बेकसूर क्यों ठहराया गया, इन प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह नहीं मिलते। यहाँ पर सारा का सारा फोकस इस बात पर रहा कि नंबी और उनके परिवार के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ। फिल्म में कई बातें अस्पष्ट ही रह जाती है। फिल्म के लेखक बातों को सही तरीके से रख भी नहीं पाए और समझा भी नहीं पाए। निर्देशक के रूप में आर माधवन छाप नहीं छोड़ते हैं। कहानी कहने के लिए उन्होंने परंपरावादी तरीका अपनाया। कुछ पारिवारिक दृश्य, दोस्तों के हंसी मजाक वाले सीन और बीच बीच में नंबी की उपलब्धियों का जिक्र, हल्के फुल्के सीन बेअसर हैं। इन्हें मनोरंजन के लिए रखा गया है, लेकिन ये मनोरंजक नहीं लगते। नंबी नारायणन की ऐतिहासिक उपलब्धियाँ और उनके जुनून को फिल्म में इस तरह पेश नहीं किया है कि दर्शकों को हिला कर रख दे। आर माधवन ने नंबी नारायणन का रोल अच्छे से निभाया है। हालांकि उनका वजन काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इस रोल की डिमांड फिजिकल फिटनेस नहीं है। मीना के रूप में सिमरन, उन्नी के रूप में सैम मोहन प्रभावित करते हैं। रजत कपूर की विग बड़ी अजीब लगी। अन्य अभिनेताओं ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। गेस्ट अपीयरेंस में शाहरुख खान काफ़ी शानदार रहे हैं। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी देती है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक अच्छा निर्देशक इस बात को और भी बेहतर तरीके से बता सकता था। एक्टर आर माधवन अपनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के साथ नंबी नारायणन की कहानी को पर्दे पर लेकर आए हैं। इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायणन ने अपने करियर में कई बुलंदियों को छुआ, कई चुनौतियों से लड़ाई पार कर उन पर खरे उतरे, लेकिन ज़िंदगी में उन्हें बदनामी जैसी चीज़ें भी झेलनी पड़ी। एक शख्स जो जीनियस है, जिसने अपने करियर में हमेशा देश के बारे में सोचा, अपने देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के सपने के बजाय ब्रह्मांड में सबसे आगे ले जाने के सपने देखे और इसके लिए कोशिश की। इसके बावजूद उसे देशद्रोही करार दिया गया। उसे और उसके परिवार पर लांछन लगाए गए और बीच बाजार जलील किया गया। ये सब सोचने में जितना बुरा लगता है, उससे ज़्यादा ये जानने में आपको लगेगा कि ये सारी बातें उस शख्स के साथ असलियत में हुई और वे शख्स इसरो के जीनियस साइंटिस्ट रहे, नंबी नारायणन। एक्टर आर माधवन अपनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के समय नंबी नारायणन की कहानी को पर्दे पर लेकर आए हैं।